इसीलिए कहते अपनी बात को गुप्त रखो। होता क्या है, जिससे हम प्रेम करते हैं वो हमसे दिखावे का प्रेम करता है, बात किसी और को बता दी। जो हमारा मित्र है, जो हमारा बंधु है, सखा है, क्या पता वो किसी और का हो, हमसे ज्यादा प्रेम किसी और से करता हो। राजा भर्तहरि थे। राजा भर्तहरि ने शिक्षा ग्रहण की, घर आए, विवाह इत्यादि किए। विवाह किया तो देखो तो मेरा राज्य कितने तक सीमित है, कहां कहां मेरे राज्य की सीमा है और कौन कौन राजा मेरे से जीतता है, कौन कौन हारता है। दिग्विजय करने को चले गए, दिग्विजय करके आए, बहुत समय हो गया। ये अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करते थे, बहुत ज्यादा प्रेम करते थे अपनी पत्नी से। इनकी पत्नी का नाम था पिंगला। पर इनकी जो पत्नी थी वो राजा से तो प्रेम करती थी, परंतु असली प्रेम वहां के जो चौकीदार था, जो सेनापति था, उसके साथ करती थी। एक दिन क्या हुआ, एक साधु आए, एक संत आए, उनके पास एक दिव्य फल था। उन्होंने कहा महाराज जी इतना दिव्य फल है, अगर इसको आप खाएंगे तो आप जीवन भर ऐसे ही नौजवान बने रहेंगे, आपको कभी बुढ़ापा छुएगा नहीं। तो महाराज आप क्यों नहीं पा लेते हैं? महाराज मैं पाऊंगा तो मैं अकेला सुखी रहूंगा, आप तो हमारे राजा हैं, राजा सुखी रहेगा तो पूरी प्रजा सुखी रहेगी, इसलिए इसको आप पाइए। ठीक है महाराज। तो संत ने वह फल उनको दे दिया, परंतु तो सबसे ज्यादा प्रेम अपनी पत्नी से, पिंगला से करते थे। अरे मैं फल खाऊंगा, मैं युवक बना रहूंगा, मेरे को बुढ़ापा नहीं छुएगा। अगर ये फल मेरी पत्नी खाएगी तो जीवन भर युवती बनी रहेगी, कभी बुढ़ापा उसको छुएगा नहीं। तो उन्होंने वह फल अपनी पत्नी को दे दिया। पर पत्नी तो प्रेम सेनापति से करती थी, पत्नी ने भी वह फल सेनापति को दे दिया। पर सेनापति भी डर के बहाने रानी से प्रेम करता था, कहीं मेरे को कोई सजा ना दिला दे, इसलिए। पर वह असली प्रेम एक वैश्या के साथ करता था। सेनापति ने वह फल वैश्या को दे दिया। वैश्या ने सोचा मेरा जीवन तो यूं ही व्यर्थ है, इतना दिव्य फल सेनापति ने मुझे दिया है, अगर ये फल राजा खाएं तो हमारी प्रजा सुखी रहेगी। तो राजा से मिलने का समय मांगा, राजा से मिली। महाराज आपको कुछ भेंट देना चाहती हूँ। कहो क्या देना चाहती हूँ? महाराज जी दिव्य फल है, इसको आप अगर पाएंगे तो आपको कभी बुढ़ापा छुएगा नहीं। जैसे ही राजा ने वो दिव्य फल देखा तो फल को पहचान गए। बताइए फल कहां से आया? तो वैसे कहती महाराज जी मेरे पास आ गया कहीं से, बस ये मैंने आपके लिए लाया। अगर बता रही है ढंग से तो बता, नहीं तो इतना 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 दंड दूंगा, तेरी जन्म जन्मांतर की पीढ़ियां याद करेगा। भले ढंग से पूछ रहा हूं, बता ये फल कहां से आया? तो वैश्या डर गई। वैश्या ने डर के बहाने कह दिया ये फल तो मुझे मंत्री ने दिया, सेनापति ने दिया। सेनापति को बुलाया, ये फल कहां से मिला? सेनापति डर गया, महाराज ये फल तो मुझे रानी ने दिया। अब राजा रानी को क्यों बुलाएं, क्योंकि पूरी बात समझ चुके हैं। तो धिक्कारने लगे खुद को भी, उस कामदेव को भी, और इस प्रेम को भी धिक्कारने लगे। याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता साप्यन्यमिच्छति जनम सजनो न्यसक्ता अस्या कृते च परिभूष्यति कश्चिदन्या धिक्तां च तं च मदनं च इमां च मां च। धिक्कारने लगे, उस कामदेव को धिक्कारने लगे जिसने काम बनाया है। अरे मैं किसी से प्रेम करता हूं, किसी और पे आ सकते हैं और वो किसी और पे आ सकते हैं।
धिक्तम च नरम, इस मनुष्य को भी धिक्कार है और उस कामदेव को भी धिक्कार है। राजा को ऐसा वैराग्य हो गया, सर्वस्व राजपाट छोड़ करके वन में चले गए। भर्तहरि शतक मिलता है, पढ़िए कभी उसको। वैराग्य शतक उनका आता है, नीति शतक उनका आता है। 3 शतक की रचना भर्तहरि जी ने की है। तो ऐसे करके एक दूसरे में बात पहुंच जाती है। तो राजा को बड़ा वैराग्य हुआ। वो देख लिया दुनिया का सारा नजारा, वो देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, कोई हमारा, ना हम किसी के